तो आज हम लोग रिंग थ्योरी का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। तो डेफिनेशन में सबसे पहले हमें बोला गया है आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक रिंग है एंड वहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है एन एंड रिंग आर का एक एलिमेंट है ए। अभी इस पॉजिटिव इंटीजर एन के साथ अगर ए का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 हो जाता है देन हम बोल सकते हैं द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम with ma equals to 0 for all a belongs in R is called the characteristic of the ring R प्लस डॉट। अभी जो सबसे छोटा वाला पॉजिटिव इंटीजर m जिसके साथ रिंग के उस a एलिमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 मिले, उसी पॉजिटिव इंटीजर को हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग R प्लस डॉट बोलेंगे, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R दैट इज CHAR ऑफ R इक्वल्स टू m। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर if there does not exist a positive integer n with na equals to 0 hold for all a belongs in R, then हम बोल सकते हैं then we define कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर CHAR ऑफ R इक्वल्स टू 0, ठीक है। जिस लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमें ma इक्वल्स टू 0 मिलेगा, ठीक है, उसी पॉजिटिव इंटीजर को हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R बोलेंगे। लेकिन ऐसा कोई इंटीजर अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इक्वल्स टू 0 बोलेंगे, ओके। अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिंग R इक्वल्स टू है Zn प्लस डॉट, ठीक है। सो ये इम्प्लाई करेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज इक्वल्स टू एन। हमें पता है Zn प्लस डॉट में जो एलिमेंट्स है दैट इज 0 1 2 एंड सो ऑन n-1, टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो कि 0 से शुरू होकर n-1 तक जाता है। यहाँ पर अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर n को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें हमेशा Zn प्लस डॉट में 0 मिलेगा, ठीक है। अगर हम n के साथ 0 को मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 मिलेगा, अगर n के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमें n मिलेगा दैट इज 0 इन Zn प्लस डॉट। n के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तब हमें 2n मिलेगा दैट इज 0 इन Zn प्लस डॉट। तो ऐसे ही अगर हम n के साथ n-1 को मल्टीप्लाई करें तो भी हमें Zn प्लस डॉट में 0 ही मिलेगा, ठीक है। अभी दूसरा एग्जाम्पल है R इक्वल्स टू Z प्लस डॉट और रिंग ऑफ रेशन नंबर दैट इज Q प्लस डॉट, और अगर रिंग ऑफ रियल नंबर R प्लस डॉट होता है तो हमें दिस इम्प्लाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। हमारे पास ऐसा एक भी इंटीजर नहीं है जिसके साथ अगर हम इन रिंगों के किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें एंड हमें हमेशा 0 ही मिले। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज इक्वल्स टू हमेशा 0 होगा, ओके। अभी यहाँ पर एक नोट है, नोट लेट R बी ए रिंग विथ यूनिटी I, रिंग with unity I and n b लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। n हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, b दी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विथ n I इक्वल्स टू 0। देन हमें शो करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इज इक्वल्स टू n। अगर हम यूनिटी के साथ भी n को मल्टीप्लाई करके 0 दिखा दे तो हमें शो करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इक्वल्स टू n होगा, ओके। तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं वी हैव n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड यहाँ पर ni इज इक्वल्स टू 0, ओके। नाउ हम बोल सकते हैं na इज इक्वल्स टू n इंटू ए को हम लिख सकते हैं I इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू ni इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू 0 डॉट ए दैट इज इक्वल्स टू हमें 0 मिल जाएगा, जहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन रिंग आर, जहाँ पर ए रिंग आर का एक एलिमेंट है। हेंस ये प्रूफ हो गया, हेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इक्वल्स टू n हो जाएगा, ओके।
तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट आर बी ए रिंग विथ यूनिटी आई। तो हमारे पास आर एक रिंग है विथ यूनिटी आई एंड ए बिलोंग्स इन आर। आर का एक एलिमेंट है ए। इफ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक बी इन आर, अगर आर में एक यूनिक एलिमेंट बी होता है सच दैट, जिसके लिए हमें ए बी इक्वल्स टू आई मिलता है, देन हमें प्रूव करना है बी ए भी इक्वल्स टू आई होगा एंड यहाँ पर ए एलिमेंट एक यूनिट है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम बोल सकते हैं वी हैव, जो गिवन है दैट इज वी हैव R is a ring with unity I. ओके, एंड यहाँ पर एक यूनिक एलिमेंट है B. B is a unique element in ring R with, जिसके लिए AB इक्वल्स टू हमें AB इक्वल्स टू I मिलता है, यूनिटी I. नाउ हम बोल सकते हैं यहाँ पर A इंटू बी ए माइनस आई प्लस बी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए बी ए माइनस ए प्लस ए बी, क्योंकि ए इंटू आई इक्वल्स टू ए होता है तो यहाँ पर हमें माइनस ए मिल जाएगा प्लस ए बी। ओके, दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू ए माइनस ए प्लस आई मिलेगा, क्योंकि ए बी का वैल्यू इक्वल्स टू आई होता है तो यहाँ पर ए बी का मतलब है आई डॉट ए माइनस ए प्लस आई हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू a minus a plus I, that is equals to 0 plus I, that is equals to हमें I मिलेगा। ओके, सो फॉर्म गिवन कंडीशन हम बोल सकते हैं गिवन कंडीशन बी ए माइनस आई प्लस बी इक्वल्स टू बी, दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं बी ए माइनस आई इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाई बी ए इज इक्वल्स टू आई एंड 10 हमें मिल गया ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई। तो हमने शो कर दिया, यहाँ पर हमने बी ए इक्वल्स टू भी आई शो कर दिया। अभी यही वाला जो इक्वेशन है ये है यूनिट का कंडीशन। ओके, सो ए इम्प्लाई करेगा ए इज ए यूनिट। हमने जब यूनिट पढ़ा था तब वहाँ पर देखा था अगर ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू यूनिटी आई हो जाता है तो वहाँ पर ए एंड बी दोनों ही यूनिट है उस रिंग के, तो यहाँ पर ए एक यूनिट हो जाएगा रिंग आर कोमा प्लस कोमा डॉट का। ओके, सो हेंस प्रूव्ड। तो अभी सेकंड क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन जैसा है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है आर एक रिंग है विथ यूनिटी आई जहाँ पर कोई भी डिवाइजर ऑफ जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। देन हमारे पास ए एंड बी आर के दो एलिमेंट्स है जिसके लिए ए बी इक्वल्स टू यूनिटी आई होता है। देन यहाँ से हमें प्रूव करना है बी ए भी इक्वल्स टू आई होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव आर इज ए रिंग विथ यूनिटी आई एंड आर हैव नो डिवाइजर ऑफ जीरो। आर में कोई भी डिवाइजर ऑफ जीरो नहीं है, डिवाइजर ऑफ जीरो। ऑल्सो यहाँ पर ए एंड बी दोनों आर के एलिमेंट्स है रिंग आर के, जिसके लिए ए बी इक्वल्स टू यूनिटी आई होता है। सो ए इम्प्लाई करता है ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ऑल्सो बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अभी हम कंसिडर करते हैं कंसिडर ए इंटू बी ए माइनस यूनिटी आई इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए बी ए माइनस आई इंटू ए, जिसका वैल्यू होता है ए, दैट इज इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू है आई, सो यहाँ पर आई ए माइनस है, आई ए का वैल्यू होता है ए, सो ए माइनस है, दैट इज इक्वल्स टू हमें जीरो मिल जाएगा। सिंस हमारे पास ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है एंड ए इंटू बी ए माइनस आई इसका वैल्यू इक्वल्स टू जीरो हो रहा है, इसका वैल्यू हमें जीरो मिला था। सो ए इम्प्लाई करेगा बी ए माइनस आई इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इम्प्लाई बी ए इज इक्वल्स टू आई। तो हमने शो कर दिया बी ए इज इक्वल्स टू आई। अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट आर बी ए रिंग विथ यूनिटी आई एंड यहाँ पर ए बी ए यूनिट इन आर। हमारे पास ए जो एलिमेंट है वो रिंग आर का एक यूनिट है। देन हमें प्रूव करना है ए आर इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, हो यार ए आर इज इक्वल्स टू ए स्मॉल आर, जहाँ पर स्मॉल आर रिंग आर का एलिमेंट है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव आर इज ए रिंग विथ यूनिटी आई, रिंग with unity I and यहाँ पर एलिमेंट A is a unit in ring R। therefore हम बोल सकते हैं there exist
another element A inverse in ring R, जिसके लिए A डॉट A inverse इक्वल्स टू A inverse डॉट A इक्वल्स टू हमें I मिलेगा. ओके, सो here AR is equals to A capital R is equals to A small r such that small r belongs in ring R. अभी हम मान लेते हैं लेट x also belongs in AR. So therefore हमें x इक्वल्स टू मिल जाएगा A R1 for R1 belongs in R. Here A belongs in R, ring R, and R1 belongs in ring R. So this imply A imply करता है A R1 भी ring R में ही belong करेगा. So this imply हम बोल सकते हैं A R1 is equals to X. So X also belongs in ring R. Therefore यहाँ से हमें मिल गया AR is subset of R. Okay. अभी हम मान लेते हैं लेट Y belongs in ring R. Therefore हमें Y इक्वल्स टू मिल जाएगा IY. ओके, दैट इज इक्वल्स टू हम यूनिट I को लिख सकते हैं A इनवर्स Y, दैट इज इक्वल्स टू A इंटू A इनवर्स Y, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं AR2, जहाँ पर होयर R2 इज इक्वल्स टू A इनवर्स Y जो कि बिलोंग करता है रिंग R में. सो देयरफॉर हमें मिल गया Y बिलोंग्स इन AR. सो हेंस यहाँ से हम बोल सकते हैं 10 R इज सबसेट ऑफ AR. ठीक है, क्योंकि Y AR में बिलोंग कर रहा है एंड Y R का एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं R इज सबसेट ऑफ AR. हेंस हम बोल सकते हैं हेंस R इज इक्वल्स टू AR, क्योंकि हमने दिखा दिया R AR का सबसेट है एंड इससे पहले हमने दिखाया AR R का सबसेट है. तो यहाँ से हमें R इक्वल्स टू AR मिल जाएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है.